देखिए, जनपद इटावा के थाना एकदिल में एक अंतरजनपदीय मोटरसाइकिल और मोबाइल चोर गैंग पकड़ा गया है। ये जिसमें आशीष, अंकित और अभिषेक नाम के मुलजिम और एक चूँकि नाबालिग उसका नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, मुलजिम पकड़े गए हैं और इसमें से 9 एंड्रॉयड मोबाइल इनके पोजीशन से बरामद हुआ है और 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। एचएफ डीलक्स करके हैं, स्प्लेंडर करके हैं, जिसमें अजीतमल थाना जनपद औरैया और हाथरस सादाबाद तथा करहल मैनपुरी की गाड़ियां कनेक्ट भी हो गई हैं। 3 गाड़ियां जो चोरी की हैं, ये बेसिकली ये लोग भट्ठे पर जो लोग काम करते हैं मजदूर, उनको जो है कम दाम में मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल और मोटरसाइकिलें कम दाम में बेच देते हैं। जिसमें जो नाबालिग बच्चा है वो अपने ननिहाल बिरहीपुर पड़ता है एक दिल में, वहाँ बुलाता है अपने गैंग के सदस्यों को। तो 3 जसवंत नगर के रहने वाले हैं, एक सिविल लाइन का रहने वाला है, 2 अभी कभी फरार है, एक सिविल लाइन का और एक बड़पुरा का। उनको जल्दी ही हम पकड़ लेंगे। तो इस प्रकार से ये 4 लोग पकड़े गए हैं और ये अंतरजनपदीय गैंग है तथा इसके साथ 9 एंड्रॉयड मोबाइल, 6 मोटरसाइकिलें और 2 इनकी खुद की मोटरसाइकिलें, 8 गाड़ियां जो है बरामद हुई हैं, जिन पर हम विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका 3-3 आपराधिक इतिहास भी है और इन पर हम निश्चित तौर से नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये जो नाबालिग बच्चा है पुच्ची, इसका पहले से भी कोई आपराधिक इतिहास आ रहा है? अभी अभी फिलहाल इसका आपराधिक इतिहास इससे पहले का संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन यह है कि 3 आज की डेट में इसका आपराधिक इतिहास इस समय क्या है। ये स्टूडेंट है या क्या है? हाँ, लड़का पढ़ रहा है जैसा कि बताया जाता है अभी पूछताछ से, लेकिन इसको वेरीफाई करना भी अभी आवश्यक है। जो है क्या पुलिस को भी कोई ना? पुलिस टीम को, जो एक दिल पुलिस हमारी है, इस निश्चित तौर से एक अच्छी बरामदगी है। 9 एंड्रॉयड मोबाइल है, 6 गाड़ियां हैं प्लस 2, 8 गाड़ियां टोटल हैं और ये अंतरजनपदीय गैंग है। 3 गाड़ियां कनेक्ट भी हो गई हैं। तो निश्चित तौर से इनको हम 10,000 रुपये का इनाम एज एसएसपी इनको दे रहे हैं। सर, ये जो गाड़ी और मोबाइल ये किस तरीके से बेचते थे, क्या करते थे? मैंने बताया ना इसको कि ये लोग भट्ठों पर, चूंकि ये गांव में भट्ठों पर संपर्क कर लेते हैं, उनके जो कुछ साथी होते हैं उनके संपर्क कर लेते हैं और कम दाम में, चूंकि वो लोग भट्ठों पर उनकी आवश्यकता होती है, तो कम दाम में एंड्रॉयड मोबाइल और मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं ताकि वो अपना काम चला सकें और उनको ज़्यादा पूछताछ भी नहीं करनी पड़ती है। इसलिए ये आराम से अपना ये व्यवसाय कर लेते हैं और आर्थिक लाभ। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड के आरोपियों पर चुन-चुन कर योगी सरकार एक्शन ले रही है। पहले शूटर अरबाज एनकाउंटर में ढेर हो गया, अब अतीक अहमद के खास गुर्गे जावेद अहमद के आलीशान घर को बुलडोजर चलाकर मटिया मेज कर दिया गया। इस बीच कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उमेशपाल के हथियारों की गाड़ी अगर पलट जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को संरक्षण किया, अतीक अहमद को सपा ने समर्थन दिया था। उमेशपाल की हत्या कोई मामूली बात नहीं। सुब्रत पाठक ने बुधवार को ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा में उमेशपाल सहित पुलिस सुरक्षाकर्मी की हत्या सीधे यूपी की सरकार का हमला है। याद रखो, जब विकास दुबे नहीं बचा तो मुझे प्रांतों का क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। और अब यदि गाड़ी अतीत की भी पलट जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। सुब्रत पाठक पहले बीजेपी नेता नहीं है जो इस तरह का बयान दे चुके हैं। एक दिन पहले ही योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर भी इसको लेकर बोल चुके हैं और ज्यादा चोट करने पर अपराधियों की गाड़ी कभी भी पलट सकती है, जो उनकी तरफ से कहा गया था। उन्होंने कानपुर के विकास दुबे कांड की तरफ इशारा किया। राठौर ने कहा था कि उमेशपाल मर्डर में शामिल एक शूटर अरबाज एनकाउंटर में मारा जा चुका है, अन्य की तलाश जारी है। ऐसे में पकड़े जाने पर अपराधी ज्यादा हल्ला न मचाए, नहीं तो गाड़ी पलट सकती है। वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने होली से ठीक पहले रसोई गैस के दाम को बढ़ाकर ग्राहकों को झटका दिया है। कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी, जिससे लोगों की होली का रंग अब फीका होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच में हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर गैस की बढ़ी कीमतों को लेकर लोगों से बातचीत की। इस खास रिपोर्ट में देखिए, जहां पर पवन शर्मा ने लोगों से बातचीत की है, क्या कुछ लोगों का कहना है।
जहां एक तरफ प्रदेश सरकार ने नया बजट घोषित करने के बाद जनता को राहत देने की बात करी थी, वहीं पर कुछ दिनों बाद ही सिलेंडर ने अपने दाम बढ़ाकर लोगों को बेचैनी में डाल दिया है। ये वही सिलेंडर हैं जो अपने भाव लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और इसी को लेकर हमसे बातचीत के लिए कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, हम बातचीत कर लेते हैं। तो सर बताइए क्या माहौल है, जो सिलेंडर के दाम बढ़े हैं इनको आप क्या कहना चाहेंगे? माहौल तो आपको पता ही है, कुछ दिन बाद होली है। लोगों को उम्मीद थी कि गैस पे कोई पैसा नहीं बढ़ेगा, अगर पैसा नहीं बढ़ता तो जो गुलाबी रंग है वो और भी ज़्यादा गुलाबी लगता और लोगों के चेहरों पे निराशाएं हैं। मैं सवेरे से यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति आने वाले हैं हर व्यक्ति केवल यही बात कर रहा है कि अभी ये रेट जो है वो नहीं बढ़ने चाहिए थे। इससे लोगों के चेहरे पर जो मासूमी है वो मायूसी है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि अभी सरकार को इस निर्णय को थोड़ा टालना चाहिए था, विरोध नहीं बढ़ाना चाहिए। तो और भी कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो सर आप जैसे सिलेंडरों की सप्लाई करते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे कि रेट बढ़ने से लोगों को क्या दिक्कत हो रही है। उसके अलावा तो है ही है। जैसा आप सुबह जैसे सिलेंडर सप्लाई कर रहे लोग आ रहे हैं तो क्या बातचीत कर रहे हैं आप? मैं दे रही भैया, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, जो तुम्हें आ रहा है वो दे रही है। हमारे हाथ में जो बिल है उसमें कुछ पैसे नहीं। तो देखिए ये हमारे साथ आम जनता भी थी, डिस्ट्रीब्यूटर भी थे। जिस तरह से सिलेंडर की महंगाई बढ़ रही है, लग रहा है कि होली का रंग लोगों के लिए फीका जाएगा और एक बार फिर जनता के हाथ निराशा ही लगेगी। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ पवन शर्मा FMU। केंद्रीय बजट के लाभ को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार एक और बजट पर गोष्ठी का आयोजन कर रही है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से पारित हुए अमृतकाल के पहले बजट की खूबियों और फायदे बताने के लिए गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर FMU से खास बातचीत में क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, सुनिए जरा। केंद्र सरकार ने आम बजट जारी किया है जिसे अमृतकाल का बजट नाम दिया गया है। इस बजट के क्या क्या फायदे हैं, किन किन लोगों को फायदे मिलेंगे, किस तरीके की विकास की रूपरेखा तय की जाएगी, इनमें चाहे विकास को लेकर, किसान को लेकर किस तरीके के इसको फायदा, इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोंडा के लोकप्रिय सांसद कीर्तिवर्धन सिंह जी, और इन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ के लोगों को, देश के लोगों को इससे फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले FM न्यूज पर आपका स्वागत। चलिए धन्यवाद। किस तरीके की आज आपने प्रेस वार्ता की है, किस तरीके की जो बजट है वो फायदा किस तरीके से लोगों को पहुंचने वाला है? देखिए, जो ये अमृतकाल का बजट है इससे हर वर्ग को फायदा मिल रहा है। हमारे खास करके जो हमारा मध्यम वर्ग है उनको बढ़ावा देने की बात है। जो हमारे शोषित हैं, वंचित हैं, जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, इनके लिए विशेष करके इसमें उपलब्धता है, विशेष करके बजट है। और जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं जैसे कि लद्दाख हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, इनके लिए भी विशेष करके इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास किया गया है। बात करें अगर मूलभूत चीजों की, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर या सड़क को लेकर, उसके लिए क्या कुछ किया गया और क्या कुछ किया जा रहा है? हमारे बजट में 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है और ये खास करके जो पहले बजट से ज्यादा है, पहले बजट से 33% ज्यादा किया गया है और इस पर खास करके जोर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, जिससे हमारी सड़कें बने, हमारे यातायात अच्छा हो और उसके साथ साथ रोजगार भी मिले लोगों को। तो किसानों के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ किसान प्रधान देश है, 70% हमारे गांव की आबादी है वो गांव में बसती है और किसान से जुड़े लोग हैं, तो उनको लेकर क्या कुछ सरकार ने सरकार ने किसानों के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया है कि उनको सस्ते, आसान इस पे किस्तों पे लोन मिल सके, ये लोग उपक्रम खरीद सकें, बीज खरीद सकें। उसके साथ साथ हमारे किसानों को जैविक खेती की तरफ मोड़ने का प्रयास किया गया, उसके लिए अलग से बजट है। और जहां तक फर्टिलाइजर की बात है कि हम लोग जो अपना यहाँ जो ये खेत में हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, उसको सही मात्रा में पड़े, उसके लिए भी एक अलग से इसकी योजना बनाई जा रही है, जिसमें हमारे किसान के ऊपर मतलब ऐसा भार ना पड़े फर्टिलाइजर का, और फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी एक बजट में प्रावधान किया गया है। तो ये थे गोंडा सांसद जिन्होंने बताया कि जो केंद्र सरकार का जो बजट था, अमृतकाल बजट है, जिस तरीके से किसान हो या नौजवान हो, शिक्षा हो, रोजगार हो या स्वास्थ्य हो, इन सभी पहलुओं को सरकार ने ध्यान रखकर ये बजट जारी किया है। और ये बजट जो है बहुत ही ऐसे लोगों के फायदे में रहने वाला बजट है। FM न्यूज चैनल के लिए गोंडा से हमीरपुर जिले के मोदहा ब्लॉक सहित सरीला क्षेत्र में हमेशा से ही गर्मी में जल संकट गहरा जाता है। हालात ये हैं कि खेतों की सिंचाई तो दूर, लोगों को
देखिए, वर्तमान में जो है केवल 2 जोन सेफ जोन में घोषित है। एक कुरारा है, दूसरा मुस्कुरा है। इन दोनों ब्लॉक में ही नाबार्ड द्वारा जो नलकूप लगाए जाने हैं, केवल नाबार्ड सेफ जोनों में लगाते हैं। सेफ जोन में केवल 2 ही जोन है, जिसके तहत इस वित्तीय वर्ष में 4 नलकूप स्थापित किए जा रहे हैं और अगले 4 जो है नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में 23-24 में किए जाएंगे। मगर जो शासन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्षेत्रीय परियोजनाएं गठित की जाती हैं, उसमें सेमी क्रिटिकल में हम लोग नलकूपों की स्थापना कर सकते हैं और किया जाता रहा है। भविष्य में भी अगर किसी भी प्रकार के सांसद या विधायक द्वारा इसकी मांग की जाती है तो उसकी भी पूर्ति की जा रही है। वह अभी विधायिका राठ की ने 2 नलकूपों की मांग की है, जो कि अधियाचन समिति से हमारे पास आई है। उसके भी चयन की प्रक्रिया प्रगति है, जो कि गोहांड और सरीला तहसील में स्थापित किया जाना है, क्योंकि ये राज्य सरकार से परितोषिक मतलब प्रपोज्ड है, इसलिए इसको सेमी क्रिटिकल जोन में स्थापित किया जा सकता है और करने का प्रयास किया जा रहा है। सर कितने ब्लॉक है जो फिर डार्क जोन में चले? ये 5 ब्लॉक हैं डार्क जोन में। राठ है, गोहांड है, महोबा है, महोबा और सरीला, 5 सरीला